जय श्री हरि। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा ये बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। ये धन देने वाली पूर्णिमा है। इस दिन आसमान से चंद्रदेव से टपकता है अमृत। वैसे तो हर मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों में समृद्धशाली मानी जाती है शरद पूर्णिमा। इस दिन भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन के पावन पुलिन यमुना तट पर रास रचाया था और इसी दिन महालक्ष्मी का उदय भी हुआ था। समुद्र मंथन से कहा जाता है इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आई और इस दिन जो भी विधिवत भगवान श्री हरि की, श्री राधा कृष्ण की, विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करता है, चंद्रमा के नीचे अमृत रखता है, यानी कि खीर बनाकर उसमें जो छलनी से ढक दिया जाता है उसमें अमृत की वर्षा होती है, चांद को जो देखता है और श्री राधा कृष्ण के महालक्ष्मी के नाम का जप करता है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का, तथा ओम श्री राधा कृष्णाय नमः इस मंत्र का जो जप करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पौराणिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी आई थी। इसी दिन को धनदायक माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। जो लोग रात में इस दिन भजन कीर्तन करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी विशेष कृपा बरसाती हैं, उसके घर में, उसके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सराबोर रहती है, अमृत की बरसात होती है। तो खीर बनाकर ज़रूर रखें और पहले उसे चांद के नीचे रखें और चांद को देखते हुए भगवान के नाम का सुमिरन करें, अपनी कामना को कहें, अपने संकट नष्ट करने के लिए कहें। और इस दिन अगर आप ऐसा करते हैं फिर वो खीर भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल डालें, धूप दीप नैवेद्य, भगवान की आरती पूजा वंदना करें रात में और फिर सब प्रसाद वाले घर वाले प्रसाद ग्रहण करें तो इससे शुभ फल प्राप्त होता है। लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जीवन में प्रेम बना रहता है, शांति बनी रहती है। शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। ऐसा नहीं कर सकते तो घर में पानी में गंगा जल मिला लें, उससे स्नान करें। गंगा जल भी नहीं है तो उसमें अपने नहाने के जल में गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, नर्मदा और बहुत सी जो नदियाँ आपको जिनका नाम याद हो उनका आवाहन कर लीजिए और फिर स्नान कर लीजिए। और फिर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, श्री राधा कृष्ण की फ़ोटो जो भी हो, आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं या कोई कपड़ा साफ सुथरा हो उसे बिछाएं, उस पर प्रतिमा स्थापित करें, धूप दीप नैवेद्य, सुपारी, पान इत्यादि रखें। सर्वप्रथम गणपति की पूजा करें, फिर खीर को रखें, उसके बाद ला कर के भोग लगाएं, फिर आप सभी प्रसाद को ग्रहण करें। इस दिन कथा सुनने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कथा भी चलिए श्रवण कर लेते हैं। कथा इस प्रकार है। एक सेठ जी की दो बेटियां थीं और दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी बेटी तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूरा व्रत पूर्ण कर लेती, लेकिन छोटी बेटी जो थी वो अधूरा ही व्रत करती। दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद छोटी बेटी की संतान होती मर जाती। बड़ी बेटी के तो जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि सभी आई, लेकिन छोटी बेटी, उसके कोई पुत्र पुत्री जीवित नहीं रह रहे थे तो बड़ी दुखी थी। पंडित जी से उसने उपाय पूछा। पंडित जी ने कहा कि तुम पूर्णमासी का व्रत अधूरा छोड़ देती हो इसलिए ऐसा होता है। उसने किया तो भी उसका पुत्र नहीं बचा। होने के बाद मर गया तो एक पाटे पे उसने लिटा दिया और बड़ी बहन को बुलाया और कहा तुम ये पाटा स्पर्श कर लो। उसने कहा क्यों? मुझे कलंक लगाना चाहती हूँ कि मेरे छूने से बेटा मर गया, नहीं उठ पा रहा, नहीं बोल पा रहा, नहीं रो रहा है। तो छोटी बहन ने कहा कि आपके पुण्य के प्रभाव से आपने पूर्णवासी का व्रत जीवन भर किया है, मैं चाहती हूँ कि हमारा पुत्र भी जीवित हो जाए, आप हम पर कृपा करो। और जैसे ही ये कहने पर उसके नेत्रों में आंसू आ गए और बड़ी बहन ने पाटा को, पुत्र को छुआ तो वो रोने लगा, रुदन करने लगा। अब तो उसके घर में बधाई बजने लगी, सभी उसको सम्मान देने लगे और तब से सभी शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगे। इस तरह से इस व्रत को जरूर करना चाहिए धन धान्य सुख समृद्धि के लिए। और भगवान श्री राधा कृष्ण ने भी इसी दिन रास रचाया था। तो अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए ये कथा भी श्रवण करें, धूप दीप नैवेद्य से भगवान को प्रसन्न करें। कम से कम रात में 12 बजे तक जागरण जरूर करें और भगवान के नाम का कीर्तन करें, संकल्प करें। कोई कामना हो तो भगवान से नेत्र बंद करके
प्रतिदिन ये बना लीजिए कि सुबह उठने से जैसे किसी के मुख देखने से पहले और रात में सोने के बाद आप नियम बना लीजिए। भगवान से 2 मिनट आप उनसे बात करिए और फिर इस तरह से आपकी कामना पूरी होगी। जय श्री हरि।